Safety, can you tell about how, in case of any emergency, in case of any issue, uh, how I will report to you? Okay. Good afternoon. My name is Ilyas Ahmed और वेलकम बैक अगेन हमारी यूट्यूब चैनल इलियास चुपालिया। आपको पता कि ये मैंने चैनल जो बनाया हुआ है यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेटिव चैनल्स है। दोस्त दे हैव द प्रोफेशनल पीपल एंड दे हैव टू मेक द प्लान टू वर्क इन ऑफशोर एज सेफ्टी एज वेल एज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑफशोर्स। सो उन भाइयों के लिए है, जैसा भी आप भाई मेरे से क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ऑन बोर्ड के ऊपर कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, तो इमरजेंसी होती है, इश्यूज होते हैं, तो उन्हें उसको कैसे रिपोर्ट करना होता है। मतलब जो बेसिकली क्वेश्चन है वो आज हमारा जो व्लॉग होगा वो होगा रिपोर्टिंग के बारे में, हाउ वी नीड टू रिपोर्ट। तो आज उसके ऊपर है। तो जितने भी भाई मेरे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जितना ये यूट्यूब चैनल्स है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियो आने वाली होंगी उसके साथ जो है ना आपको कनेक्ट करेंगे और आपके लिए ये एक वैल्यूएबल चीज़ें होंगी। तो आगे चलते हैं, अभी भाई साहब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें पता करना चाहिए जो वेसल्स होते हैं, वेसल के ऊपर एक होती है पीओबी, हम उसको बोलते हैं पीओबी, मतलब पर्सनल ऑन बोर्ड। हर पीओबी की एक रिक्वायरमेंट होती है, हर जहाज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो जहाज़ के ऊपर जो करंट जहाज़ जो हमारा वेसल्स है उसके ऊपर जो पीओबी है वो 120 है, कि मतलब पीओबी जो उसके ऊपर कितने आदमी हैं, पर्सनल ऑन बोर्ड कितने आदमी हैं, तो वो हमारे पास 120 हैं। तो 120 आदमी में कुछ जब साइड पे काम करते हैं, कोई मसला बन जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो वो कैसे रिपोर्ट करेंगे, हाउ मतलब वो अगर कोई हैजर्ड होता है, हैजर्ड मीन टू से एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, वी कैन से दैट इज हैजर्ड। रिस्क अभी जो मैंने आपको बताया हैजर्ड और रिस्क क्या होता है, जितने भी आदमी होते हैं उनका जो ऑन बोर्ड होते हैं पीओबी जिसको बोलते हैं पर्सनल ऑन बोर्ड, अभी हमारे पास 120 पीओबी ऑन बोर्ड है। सो हर आदमी जो है ना रिस्पॉन्सिबल होता है सेफ्टी का। ईच एंड एवरीबॉडी दे हैव देयर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सेफ्टी, नॉट द सेफ्टी इज द वन हु रिस्पॉन्सिबल, नो, as per the safety guideline each and everybody they have the responsible. So सबसे पहले what is the requirement, reporting. If something happened it is the legal requirement, each and everything we need to report जो है ना वो करनी है आपने। So as per our company guideline how we need to report, so that is our form observation, we can say that is our observation form. So observation form जो है ये होता है, if someone they are observes is there any hazard or risk, immediately they have to report. If he is able, he can write the observation, otherwise he just inform to the safety. So behalf of his name, we the safety they will draft the observation, and what is the corrective actions immediately we need to take. The purpose, the overall the purpose we need to proactive before any accident was happened. That's why our company guideline we need to make the observations card. सो इसका क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन कार्ड बनाते हैं हम, और उसके बाद ये सुपरिटेंडेंट के पास होती है, जो ऑन बोर्ड होता है उसके पास जाती है, और उसके बाद जो हम वीकली बेसिस पे हमारा हेड ऑफिस में जाती है, जो हमारी एचएससी मैनेजमेंट है, एचएससी मैनेजर्स जो हैं वो मंथली बेसिस पे इसको मॉनिटर करते हैं। जो अच्छी ऑब्जर्वेशन हो बेस्ड ऑन द सिनेरियो व्हाट दे टेक द प्रोएक्टिव एक्शंस। तो हमारी एक एज पर अवर प्रोसीजर्स हमारी एक स्कीम है, इंसेंटिव स्कीम। सो मंथली बेसिस पे एंड ऑफ द मंथ ही विल बी सिलेक्टेड एज ए बेस्ट ऑब्जर्वर ऑफ द एचएससी ऑब्जर्वर्स। उसको ऊपर फिर ये 300 700 400 समथिंग को इंसेंटिव प्रोग्राम देते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे पहले ऊपर जो टॉप पे है वो एक पॉजिटिव है आंसर। तो अभी क्या है कि ऑब्जर्वर क्या है कि जैसे कि व्हाट हैपेंड, मतलब क्या है कि वो ऑब्जर्वेशन है, द एग्जिट डोर ऑफ द क्रेन वाज ऑक्युपाइड विद लूज लेट इट कॉज ऑफ द वॉकवे ब्लॉकेज। सो दैट इज ऑब्जर्वेशन। बट इमीडिएटली the relevant person was advised to relocate the exit ladder, loose ladder and clear the walkway. Observer name is the डालना, उसका batch number, उसका position और signature. That observation has to be go to our bar superintendent. So bar superintendent will be review. So he will sign. And क्या इसके बाद फिर क्या सेफ्टी रिव्यू किया, सेफ्टी के क्या कमेंट्स होंगे, सेफ्टी कमेंट्स क्या डालेगा, जैसे मतलब ये डाल रहा है इंश्योर ऑल मटेरियल हैज टू बी स्टोर इन देयर डेजिग्नेटेड एरिया after completion the job. Okay, so that observation will be go our HSC office, main office, and end of the month our HSC management team they will select, वो इसको select करेगी, और if they are वो मतलब समझते हैं कि ये observation अच्छी है, ज़बरदस्त है, based on the scenario they will be selected as the
HSE ऑब्जर्वर ऑफ द मंथ. सो देयर इज सम इंसेंटिव प्रोग्राम क्या है, जो हमारा प्रोसीजर प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर प्रूव किया हुआ है इंसेंटिव स्कीम का, वो 300-400 समथिंग दे विल प्रोवाइड एंड ऑफ द मंथ एज ए इंसेंटिव स्कीम. उसके बाद क्या है, ये जो आपने ऑब्जर्वेशन किया, ये हमारा ट्रेनिंग मैट्रिक्स होता है, ये रिस्क मैट्रिक्स है. इसके ऊपर हम फिर बात करते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन मतलब आई है, ये किस बेस पे है, ये हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम है, फिर उस हिसाब से हमने इसको भी मैनेज करना होता है. ये है उसका फ्रंट पेज है. इसके आगे ये आ जाता है सेकंड पेज. सेकंड पेज में सबसे पहले ऊपर आता है अनसेफ कंडीशन. अनसेफ कंडीशन उसमें क्या है कि वॉकवे ऑब्स्टेकल है या वॉकवे ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है. उसके बाद क्या है कि रूट काज क्या आता है. रूट काज उसके पहले क्या हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है, एक्सेस ब्लॉकेज है. उसके बाद है उसके बाद क्या हमारी रूट काज क्या होंगी. रूट काज इसमें मैंने मेंशन की हुई है कि एक्सेस ब्लॉकेज है. सेकंड है क्या है, अनएडुकेट सुपरविजन. सुपरवाइजर इज द रिस्पांसिबल टू कंडक्ट द साइट इंस्पेक्शन बिफोर कमेंस द एक्टिविटीज. सो सुपरवाइजर की अनएडुकेट सुपरविजन उधर जिसकी वजह से ये इशू बना है. अनएडुकेट इंस्पेक्शन है उधर. उसके बाद क्या है, अनएडुकेट वर्क प्लानिंग है, ठीक है, जिसकी वजह से ये काम मतलब ये इशू बना है. उसके बाद हमारा पर्सनल फैक्टर क्या है. पर्सनल फैक्टर हम उसमें ये मेंशन किया हुआ है इसमें इम्प्रॉपर प्लेसमेंट या पोजीशन, ठीक है, लूज मटेरियल का. उसके बाद पुअर जजमेंट भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है. तो एक्टिविटीज़ क्या होगी, एक्टिविटीज जो भी हमने जो लास्ट में होता है वो क्या होता है, एक्टिविटीज़. उस टाइम जो एक्टिविटीज़ है विच वर्क इज बीइंग परफॉर्म दैट टाइम व्हेन देयर समवन देयर वाज ऑब्जर्व. सो उस टाइम जो क्या है कि हम इसमें मेंशन किया हुआ कि ये जर्नल है कि मल्टीपल एक्टिविटीज़ वाज ऑन गोइंग दैट टाइम. सो ओवरऑल वी मेंशन द जर्नल. सो ये हमारा करेक्टिव एक्शन है, ये ऑब्जर्वेशन फॉर्म होता है. सो एक्चुअली ये जो है क्या नाम ऑब्जर्वेशन फॉर्म होता है. फिर क्या हम वीकली बेसिस पे जर्नल मीटिंग में भी इसको डिस्कस करते हैं, ये इशूज रेज करते हैं कि ये लूज मटेरियल जो है ये क्या वजह बन सकता है, इसको प्रॉपर मैनेज करना होता है, ठीक है. तो उसके बाद क्या है कि आपको जैसे मैंने बताया कि ईच एंड एवरी इंसिडेंट और नियर मिस और अनसेफ एक्ट और कंडीशन वी नीड टू रिपोर्ट. इट इज़ द लीगल रिक्वायरमेंट. तो उसमें क्या है कि हम एक प्रोएक्टिव एक्शन ले सकते हैं. प्रोएक्टिव हो सकता है कि अगर कोई एक्सीडेंट होने से पहले जो है ना हम इसको क्लोज कर लेता है और बेस्ड ऑन द सिनेरियो वी नीड टू टेक द प्रोएक्टिव एक्शन. और ये हमारे लिए एक लर्न लेसन होता है. और ये एक अच्छी जो है ना एक इन्वायरमेंटल और अच्छा कल्चर जो है ना वो हम डेवलप कर सकते हैं. पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर जिसको बोलते हैं ऑन बोर्ड और हमारे आदमियों के साथ. अगर ये चीज़ जो है हम उसके साथ ये हमारा जो है ना प्रोटोकॉल होता है इधर ऑब्जर्वेशन का. और ये हमारा ऑब्जर्वेशन की आज का जो हमारा व्लॉग था. तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे हमारा इमरजेंसी प्रोटोकॉल या हमारा SSC जो है ना SSC सिक्योरिटी कमांड सेंटर जो ऑन बोर्ड होता है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं. सो जाने से पहले सब भाइयों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड शेयर एंड लाइक्स माई चैनल्स एंड वीडियो एंड कुछ कमेंट्स हैं कुछ मेरी, ताकि मैं उसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकूं. वो भी अपनी सजेशन और अपनी रिकमेंडेशन जो है ना मुझे मेंशन करना. थैंक यू.